नाउ अब हम देखेंगे, लेट अस सी टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, वनस्पति के प्रकार। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाई इन अवर कंट्री। ये 5 टाइप्स हैं, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आप पढ़ चुके हो, इवन 8th क्लास में थे, सेम यही टॉपिक्स थे आपके 8th क्लास में। एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल हो गया ना, जो सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इनके नाम से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब्स, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा स्कब्स झाड़ियाँ। माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय वन, और मैग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है। अब वन बाय वन इनको डिफाइन किया हुआ है, एलाबोरेट किया हुआ है, देखते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट। ये वन वेस्टर्न कोस्ट से के अधिक वर्षा वाले रीजन्स में लाइक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। दिया हुआ है कि ये वृक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लाइक दैट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन्स। उन क्षेत्रों में ये अच्छे से डेवलप्ड है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े समय के लिए ड्राई सीजन भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑल टाइम रेनफॉल हो, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है, प्लस में एक शॉर्ट सीजन आता है ड्राइनेस का, शुष्क मौसम, वहाँ पे अच्छे से डेवलप्ड होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। यहाँ पे ट्रीज़ की हाइट बताई गई है कि इन वनों में जो ट्रीज़ हैं उनकी 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक वो पहुँच जाते हैं। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ ए लग्जरियंट वेजिटेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, ट्रीज, shrubs एंड क्रीपर्स, गिविंग इट अ मल्टी लायर स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिया हुआ है कि हालांकि ये जो रीजन्स हैं ये वर्ष भर गर्म या आर्द्र तथा आर्द्र रहते हैं। थ्रू आउट द ईयर वार्म एंड वेट, गर्म और आर्द्र रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हर प्रकार की वनस्पति लाइक सब्स, वृक्ष, ट्रीज हो गए, झाड़ियाँ हो गई और लताएं हो गई, ट्री, सब्स, क्रीपर्स गिविंग, जो रेंगने वाले होते हैं, जो किसी के थ्रू मतलब इनको हेल्प की ज़रूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए, लाइक दैट इस प्रकार के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई पाए जाते हैं। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, जो ट्रीज़ हैं उनकी अपनी पत्तियाँ गिराने के लिए या पतझड़ होने का उनका कोई टाइमिंग नहीं होता, डेफिनेट टाइम नहीं होता वहाँ पे। एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, इसी वजह से जो फॉरेस्ट है वहाँ पे एवरग्रीन रहते हैं। इट मीन्स जो उनकी पत्तियाँ शेड होती हैं वो एक ही टाइम पे नहीं होती, अलग अलग टाइम पे होती हैं, इसीलिए वो ऑल टाइम्स एवरग्रीन रहते हैं ऑल द ईयर। आगे देखिए, ये आपका मैप दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये मैप अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे आपके ये साइंस दिए हुए हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन कलर से डिफाइन किए हुए हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट, मैग्रूव, अलग अलग कलर से यहाँ पे इनको डिफाइन किया हुआ है। आप अपनी नोटबुक में मैप से सारा मैप वर्क कंप्लीट करेंगे। Some of the commercial important trees of the forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। ये आपने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंट ट्रीज है जो वहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, आपने 8th क्लास में भी इनको देखा था। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर, अब एनिमल्स का नाम दिया हुआ है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, एलिफेंट, मोंकी, लेमूर एंड डी। वन हॉर्न रेनोर्स आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, इस लाइन को आप अंडरलाइन करें कि एक सिंग वाले गेंडे आसाम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिसाइड्स दीज एनिमल्स plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in the jungles। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन जंगलों में पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।
दीज आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे फर्स्ट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन रीजन्स में डेवलप्ड है जहाँ पे बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। Trees of these forest types shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer। ये जो इस प्रकार के जो ट्रीज हैं ये अपने शुष्क ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धि के बेस के ऊपर इन फॉरेस्ट को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इट मीन्स उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को भी डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। एक आपका हो गया मॉइस्ट आर्द्र वाले, सेकेंड आपके ड्राई। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 2 and 100 सेंटीमीटर। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ऐसे वन देश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये दिया हुआ है। Therefore मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री है उनके ईस्टर्न पार्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी भागों में, जैसे मेघालय, मणिपुर, आसाम इस साइड में है। अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज के फुट हिल्स में, इट मीन्स हिमालयाज के दक्षिणी ढलानों पर, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पाइसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये एक पेड़ वृक्ष ट्रीज का नाम है टीक। ठीक है, ये यहाँ पे पाई जाती है। बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पाइसीज। ये यहाँ पे ट्रीज के नाम है जो यहाँ पे पाए जाते हैं कमर्शियली। सागौन, साल, पीपल, नीम, इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग पे कृषि की जाती है। आगे देखिए अब माउंटेन फॉरेस्ट। यहाँ पे और भी कुछ ये देखिए, द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज जहाँ पे हैविंग रेनफॉल ऑफ बिटवीन 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये जो वन है प्रायद्वीप पठार के ऐसे वाले रीजन्स, वर्षा वाले रीजन्स में, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार के प्लेन्स मैदानों में पाए जाते हैं। देर आर ओपन स्ट्रेचेस इन वीच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो। सागौन, साल, पीपल, यहाँ पे नील के वृक्ष ये उगते हैं, ग्रो अप करते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। इन रीजन्स के बहुत बड़े क्षेत्र पे कृषि के लिए इनको क्लियर कर लिया गया है, साफ कर लिया गया है फॉर कल्टिवेशंस, एंड कुछ भागों में ग्रेजिंग, पशुचारण भी होता है। इन दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों में द कॉमन एनिमल फाउंड, एनिमल्स के नाम है यहाँ पे लायन, टाइगर, पिग, डी एंड एलिफेंट। A huge variety of birds, lizards, snakes, tortoises are also found here. Next है the thorn forest and scrubs, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ये आपको अच्छे से पता है किस रीजन में पाए जाएंगे ये, आप पहले ही इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं क्लाइमेट वाले चैप्टर में भी। इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी ट्रीज एंड बुशेस। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ नेचुरल वेजिटेशंस में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ वेस्टर्न, उत्तर पश्चिमी पार्ट में पाई जाते हैं इस टाइप के वेजिटेशंस, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इस प्रकार की वनस्पति हो गया गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के सेमी अर्धशुष्क क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। एसिशियस, पाम्स, इयोफोबिस एंड कैक्टस आर द मेन प्लांट स्पाइसेस। यहाँ पे प्लांट्स की स्पाइसेस बताई गई हैं। अकाशिया,
पाम खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य प्रजातियां हैं। कैक्टी, नागफनी। Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture। ये लाइन पे आप पढ़ चुके हैं कि इन वृक्षों के जो जड़ें हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं और जो दल वाटर की सर्च में चारों ओर वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। द स्टेम्स आर सुलेंट टू कंजर्व वाटर। ये भी आपने पढ़ा है कि जो पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं और उनमें जो वाष्पीकरण है, इवापोरेशन है, वो अच्छे से हो जाता है। लीव्स में मोस्टली थिक होती हैं एंड कंजर्व वाटर को वो कंजर्व कर लेती हैं और इस वजह से उनका जो वाष्पीकरण है वो कम से कम होता है। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब्स इन एरिड एरियाज। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले थॉर्न्स पाए जाते हैं। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स रैट, माइक, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड लाइस, हॉर्सेज एंड कैमल्स, ये सब नाम है एनिमल्स के। आगे है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स लीड्स टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशंस। जो पर्वतीय एरियाज है उसमें तापमान की कमी, टेम्परेचर में कमी, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो तापमान में कमी और ऊंचाई के साथ साथ जो नेचुरल वेजिटेशंस है उसमें डिफरेंसेस हमें दिखते हैं। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेड्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। वनस्पति में जिस प्रकार का हम डिफरेंस हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से लेकर के टुंड्रा की ओर देखते हैं उसी प्रकार का ऑर्डर हम पर्वतीय भागों में भी एल्टीट्यूड्स ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने को देखने को हमें मिलता है। द वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 मीटर्स। ये दिया हुआ है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट। यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये वाले जो वृक्ष पाइस में चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे टाइप्स के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, ओक एंड चेस्टनट। इनकी हाइट दे रखी है यहाँ पे बिटवीन 1500 and 300 मीटर्स। टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कोनिफोरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस एंड सीदा आर फाउंड। यहाँ पे फिर से वृक्ष का नाम दिया हुआ है कि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच कोनिकल शंकुधारी ट्रीज पाए जाते हैं लाइक चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आदि टाइप के यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये वन जो प्राय हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर दक्षिण उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। एट हायर एलिवेशंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। और यहाँ पे अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण कटिबंधीय। एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 meters above the sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetations। यहाँ पे दिया हुआ है कि 3600 मीटर से अधिक एल्टीट्यूड्स पर शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अब हमने देखा कि 1000 से 2000 के मीटर पर तो ओक और चेस्टनट्स पाए जाते हैं। देन 1500 to 3000 1500 से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, टीर, सीडर इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 3600 मीटर के अगर हम ऊपर जाते हैं, सी लेवल से ये ऊंचाई नापी जाती है, तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष हैं, उनका स्थान ग्रासलैंड अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। इट मीन 3600 के मीटर के ऊपर घास के मैदानों का स्थान वहाँ पे अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन टाइप की वनस्पति पाई जाएगी वहाँ पे। सिल्वर, फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड ब्रिजेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे 3600 मीटर की ऊंचाई पे दिया हुआ है सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन व बर्च, ये मेन वृक्ष है वहाँ पे।
However, फिर भी they get progressively stern as they approach the snow line. यहाँ पे दिया हुआ है फिर भी हिम रेखा के निकट ये पहुँचते हैं. Ultimately, through shrubs and scrubs, they emerge into the alpine grasslands. ये कह रहे हैं झाड़ियों के रूप में बाद में ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं. पहले छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, इनका सिल्वर फर, जूनिपर पाइन का. लास्ट में झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदानों में ये बन जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड में. दीज आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स. नोमैडिक ट्राइब्स, घुमंतु ट्राइब्स, जो हमने पहले भी पढ़ी थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती हैं. तो ये जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं लाइक गुज्जर, बकरवाल्स पाई जाती है ना जम्मू कश्मीर में. तो गुज्जर और जो बकरवाल घुमक्कड़ जो जनजातियाँ हैं वो ग्रेजिंग, पशुचारण के लिए इनका यूज़ किया जाता था. एट हायर एल्टीट्यूड्स mosses एंड lichens फ्रॉम पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशंस. अधिक ऊंचाई वाले भागों में, टुंड्रा हमने पढ़ा था अभी, टुंड्रा वेजिटेशंस, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मोसिस मांस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है. अधिक ऊंचाई वाले भागों में ये सब इनका एक भाग है. नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था मैंग्रोव फॉरेस्ट जो स्टार्टिंग में ही. अभी देख लीजिए मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है. द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स. यह वनस्पति कोस्ट तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पे टाइड्स, ज्वार भाटा आते हैं, की सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे वनस्पति है मैंग्रोव. मड, मिट्टी, तथा सिल्ट, बालू, गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. मिट्टी और बालू इन तटों पर एक्यूमुलेटेड, इकट्ठी हो जाती है. डेंस मैंग्रोव आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ग अंडर वाटर. घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें जो पौधों की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो सबमर्ग हो जाती है पानी में. इट मीन्स इनकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं. ये पिक में भी दिखाया हुआ है, देखिए. दी डेल्टाज ऑफ द गंगा, द महानदी उड़ीसा में, द कृष्णा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशंस. ये सारे दक्षिण में है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. यहाँ पे नदियों का नाम दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. नदियों के जो डेल्टा पार्ट्स हैं वहाँ पे मैंग्रोव टाइप की वनस्पति मिलती है. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. यहाँ पढ़ चुके हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है. पाम, कोकोनट, केरा, एगर एट्सेट्रा आल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा. नारियल हो गया आपका, ठीक है, कोकोनट, करेरा होता है, ताड़ का हो गया, अगर, क्योड़ा और वह इंगार टाइप के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट. रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ के सबसे प्रसिद्ध एनिमल है. टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स. Let us discuss what will happen if plants and animals disappear from the earth's surface. Can the human beings survive under such a situation? Why is biodiversity necessary and why should it be conserved? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि वनस्पति और जानवर धरती से गायब हो जाएं तो क्या होगा. क्या मनुष्य ऐसी सिचुएशंस में जीवित रह पाएगा? और जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्यों आवश्यक है, इसका कंजर्व क्यों आवश्यक है, ये सब क्वेश्चंस हैं आपके लिए. ओके, यहाँ पे मेडिकल प्लांट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना. अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ.